हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑन नॉलेज नॉलेज। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं HBS मीन्स हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस सेशन था उस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है और ब्रेकिंग सिस्टम हमारे व्हीकल्स में काम कैसे कर रहा होता है। तो ये सारे चीज़ें हम सीख चुके हैं और आज हम सीखने वाले हैं HBS मीन्स हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हमारे व्हीकल्स में कैसे काम कर रहा होता है और हमारे व्हीकल्स को कैसे एक अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, तो चलिए उसी को हम देख लेते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, इसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये इससे पता चलता है कि इसके अंदर मतलब ये जो हमारा ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम के अंदर ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम को एक्टिव कराने के लिए कहीं ना कहीं ये जो फ्लूइड्स वगैरह काम करने लग जाएंगे। मतलब ये सिस्टम को एक्टिव कराने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल, और जिसको आप ब्रेक ऑयल भी बोलते हो, ये ब्रेक ऑयल कहीं ना कहीं पे काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब हाइड्रोलिक ऑयल के वजह से हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये ब्रेकिंग सिस्टम हमारा व्हील को रोकेगा और ये ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव भी होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या कुछ होता है चलिए देख लेते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा व्हीकल क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, हमारा व्हीकल अभी मूवमेंट हो रहा है। तो हमको चाहिए कि अभी के अभी हमारा व्हीकल यहीं पे ही रुकना है। ओके, हमको यही चाहिए। तो होगा क्या, हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेक पेडल है, ये ब्रेक पेडल को आप प्रेस करोगे। ठीक है, ये जो ब्रेक पेडल है, पेडल को आप प्रेस करोगे। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर आप मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स डाल रहे हो। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स आप इसके ऊपर डाल रहे हो। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा क्या करेगा, ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगा किसके पास, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर के पास जाकर पहुंच जाएगा हमारा पावर। जब मास्टर सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा, हमको पता है मास्टर सिलेंडर के अंदर हमारा वहाँ पे एक पिस्टन रहता है पहले से ही। तो ये पिस्टन हमारा क्या करेगा, जब ये पावर जाकर पहुँचेगा पिस्टन के पास और पिस्टन हमारा मूवमेंट करने लग जाएगा। ठीक है, ये भाई ये जाहिर सी बात है, जब पिस्टन के ऊपर फोर्स डाला जाएगा तो पिस्टन तो मूवमेंट करेगा ही। तो पिस्टन जब मूवमेंट करेगा, ये जो मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर हमारे ब्रेक ऑयल जो आप बोल रहे हो, ये ब्रेक ऑयल पहले से ही रहते हैं। ठीक है, ये ब्रेक ऑयल हमारा पहले से ही रहते हैं, क्योंकि मास्टर सिलेंडर के साथ ऑलवेज क्या होता है, एक रिजर्वॉयर लगा रहता है जिसके अंदर हमारे ब्रेक ऑयल वगैरह रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है, और यहाँ पे और एक चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहूँगा। देखिए, ये जो हमारे ब्रेक लाइनिंग है, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं, ये जो सारे के सारे हो गए, ये बोलते हैं हमारे ब्रेक लाइन्स। ओके, तो ये जो ब्रेक लाइन्स है, ब्रेक लाइन्स के अंदर पहले से ही, ठीक है, ब्रेक लाइंस के अंदर पहले से ही हमारा ब्रेक ऑयल फिल होकर रखा जाता है। मतलब इसके अंदर पहले से ही होते हैं हमारे ब्रेक ऑयल। ओके, फ्लूइड वगैरह पहले से ही रहते हैं इसके अंदर। क्लियर। तो जब यहाँ पे हमारा पिस्टन क्या करेगा, मूवमेंट करने लग जाएगा, यहाँ पे ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। जब ये पिस्टन हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा तो होगा क्या, ये जो हमारा ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल के ऊपर एक प्रेशर भी एक्ट करेगा। प्रेशर भी एक्ट करेगा ना। तो जब प्रेशर एक्ट करेगा, हमको पता है कि ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। मतलब मान लीजिए ये एक सिलेंडर हो गया और सिलेंडर के अंदर हमारा, इसके अंदर हमारे फ्लूइड है। अच्छा, फ्लूइड को अगर हम क्या करेंगे, कंप्रेस करने लग जाएंगे तो भाई ये कंप्रेस होने वालों में से नहीं है। ठीक है, अगर फ्लूइड को एक कन्फाइंड स्पेस में रखा जाता है, मतलब इसको हम बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस, इस स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूइड को अगर रख देते हैं और उसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास ही रहते हैं, बहुत पास रहते हैं। और जो हमारा एयर वगैरह होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर रहते हैं, उनको आप लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो पास्कल है वो पास्कल जी हमको बोले थे कि ये जो फ्लूइड वगैरह होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्लूइड है ये फ्लूइड हमारा कंप्रेस तो होने वाला नहीं, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली फिर से फ्लो करने लग जाएगा। जब फ्लो करेगा तो भाई पहले से ही इसके अंदर हमारे फिल किए गए हैं फ्लूइड, तो फिर जब हमारा यहाँ पे फ्लूइड आएगा और फ्लूइड के ऊपर प्रेशर हमारा लगेगा तो वो फ्लूइड हमारा फ्लो करने लग जाएगा। वो फ्लूइड हमारा फ्लो करके आकर पहुँच जाएगा किसके पास, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड हमारा आकर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो इसके अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही हमारे ये जो ऑयल वगैरह है, ब्रेक ऑयल और फ्लूइड है, ये फ्लूइड तो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो हमारे फ्लूइड हमारा फिर से फ्लो करने लगेगा तो ये उसके ऊपर प्रेशर डालने लग जाएगा। जब हाई प्रेशर डालने लग जाएगा मतलब क्या होता है कि हमारा ए कंडीशन पे हमारा 15 से लेकर 20 MPa मेगा पास्कल तक प्रेशर हमारा डालता है ये पिस्टन। ठीक है, तो 15 से लेकर 20 मेगा पास्कल तक जो हमारा प्रेशर आ रहा होता है वो प्रेशर हमारे फ्लूइड के ऊपर एक्ट करने लग जाएंगे, मतलब फ्लूइड को धक्का लेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड के ऊपर जब एक्ट करेंगे तो होता क्या है, ये फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा, ये फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा और पहले से भी फ्लूइड है तो ये फ्लूइड हमारे क्या करेंगे, हाई प्रेशर में, ठीक है, हाई प्रेशर में आकर एक्सपांडर के ऊपर एक्ट करने लग जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपांडर। ठीक है, ये है एक्सपांडर। तो हमको पता है, डिस्कस भी हम कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो ये एक्सपांडर के अंदर और सिलेंडर के अंदर हमारे पिस्टन रहते हैं और पिस्टन के बीच जब हमारे क्या हो जाते हैं, ये जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जो आकर ये फ्लूइड हमारे जब आकर क्या करते हैं, हेवी प्रेशर जब डाल देते हैं तो ये पिस्टन हमारे पीछे की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। मतलब ये पिस्टन इस तरफ जाएगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ आएगा। जब ये दोनों जाएंगे आगे पीछे, मतलब ये पीछे जाएगा ये पीछे जाएगा, तो होगा क्या, ये दोनों का जो शाफ्ट होता है ये शाफ्ट हमारा लगा रहता है किसके साथ, इसको हम बोलते हैं ब्रेक शू। तो ब्रेक शू के साथ लगा रहता है। तो ब्रेक शू भी भाई जाहिर सी बात है पीछे की तरफ ही आएगा। जब ये पीछे की तरफ आएगा तो ब्रेक शू के ऊपर यहाँ पे हमारा लगाया गया है ब्रेक लाइनिंग। तो ये जो ब्रेक लाइनिंग है ये ब्रेक लाइनिंग भी हमारा क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा और आकर ब्रेक ड्रम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। तो हमको पता है जब ब्रेक लाइनिंग एंड ये जो ब्रेक ड्रम हो गए ये दोनों जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो हमारा जो व्हीकल होता है, और सिंपली व्हील बोल सकते हो, जो व्हील होता है वो व्हील हमारा रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। और एक बार बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर कराने के लिए। देखिए होता क्या है, ब्रेक पेडल हम डालते हैं, जब ब्रेक पेडल हम डालते हैं और प्रेस करते हैं तो होता क्या है, हाई प्रेशर हाई फोर्स हमारा क्या करता है, जाकर एक्ट करने लग जाता है पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन हमारा रहता है मास्टर सिलेंडर के अंदर। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जब ये रहता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑयल भी है। तो ये ब्रेक ऑयल हमारे होते हैं और ये पिस्टन जब प्रेस करने लग जाता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है 15 to 20 MPa। अच्छा, जब हो रहा होता है तो ये फ्लो करने लग जाता है और पहले से ही इसके अंदर हमारे फ्लूइड्स वगैरह हैं। तो जब ये होते हैं तो होता क्या है, हेवी प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है और वो प्रेशर जाकर एक्ट करने लग जाता है हमारे एक्सपांडर के बीच। तो एक्सपांडर में जब एक्ट करने लग जाता है तो होता क्या है, ये जो हमारा ब्रेक शू है, ब्रेक शू हमारा क्या पीछे की तरफ आता है। जब ब्रेक शू पीछे की तरफ आएगा ब्रेक लाइनिंग भी आएगा। ब्रेक लाइनिंग जब आएगा डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्रेक ड्रम से तो होगा क्या, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हमारा व्हीकल रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ओवरऑल प्रोसेस। लेकिन अभी हम समझने वाले हैं हमारे व्हीकल में, हमारे फोर व्हीलर्स में ये काम कैसे करता है, फोर व्हीलर्स में काम कैसे करता है। ये तो हो गया ओवरऑल एक आइडिया, लेकिन ये कैसे काम कर रहा होता है।
देखिए पहले आप क्या करते हो, ब्रेक पेडल आप प्रेस करते हो। जब ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो पिस्टन मूवमेंट करेगा, ये जो भी यहाँ पे जो होने वाला है होगा। उसके बाद हमारा हाई प्रेशर फ्लूइड यहाँ पे आएगा किसके पास, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा 4 व्हील्स है, ये 4 व्हील्स हमारे एक ही साथ में रोकना है हमको, ठीक है। मतलब एक ही साथ ये चार को चारों रोकने वाले हैं। तो कैसे रोकेंगे हम, देखिए होता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये हमारा ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड्स को ये फ्लो कराएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है पास्कल्स लॉ। मतलब पास्कल्स लॉ क्या होता है हमको पता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। मतलब व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू लिक्विड विल बी ट्रांसफर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जब यहाँ पे फ्लूइड हमारा है, मतलब एक कन्फाइंड स्पेस में, ये जो ब्रेक लाइनिंग है, ये ब्रेक लाइनिंग ये हमारे कन्फाइंड स्पेस है, इनके अंदर पहले से ही भरा गया है फ्लूइड। जब हम क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो होगा क्या, हमारा जो प्रेशर है हम जानते हैं कि ऑल डायरेक्शन में सेम ही जाएंगे। मतलब ये इक्वली क्या करेंगे, हमारे ट्रांसफर होने लग जाएंगे चार व्हील्स को, ओके। तो चारों व्हील्स में इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमारा व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अभी चलिए देख लेते हैं, ये जो हमारा ब्रेक लाइनिंग है मैं कुछ इस तरह का बनाया हूँ इसको। बेसिकली जो हमारे सिंपल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है और यहाँ पे एक ब्रेक लाइनिंग जाता है और ये दोनों को जुड़ देता है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा जो फ्लूइड वगैरह है जाएगा और फ्लूइड जाकर ये व्हील और ये व्हील को सप्लाई कर देगा। उस तरह हमारे पीछे की तरफ आएगा और एक ही हमारे लाइनिंग में ये पीछे के दो जो पहिए होते हैं, ये दो पहिए को जोड़ देता है और ये दोनों हमारे रुक जाते हैं। ऐसा कुछ होता है हमारे सिंपल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। मैंने यहाँ पे बनाया है ये जो सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एक्स स्प्लिट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। एक्स स्प्लिट SPLIT, एक्स स्प्लिट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब और इसका एडवांटेजेस क्या है। अच्छा जब हम क्या कर रहे होते थे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक ही लाइनिंग जाता था और एक ही लाइनिंग से हम क्या करते थे, जोड़ देते थे हमारे फ्रंट व्हील्स को। जो हमारे फ्रंट व्हील्स हो गए, हमारे फ्रंट व्हील्स को हम जोड़ देते थे एक ही लाइनिंग में। तो प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी अगर लीकेज वगैरह आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा भाई, ये जो दोनों के दोनों पहिए हैं ये तो भाई एंगेज हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप ब्रेक दे रहे हो लेकिन ये काम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो चुका है, ठीक है। तो जितना प्रेशर हमको चाहिए होता है उतना प्रेशर तो मिलेगा ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी जो हमारे व्हीकल्स में आ रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो सारे के सारे व्हीकल्स में एक्स स्प्लिट वाला सिस्टम लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, ये फ्रंट व्हील्स को हम क्या करते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा एक ब्रेक लाइनिंग, ये हो गया हमारा एक ब्रेक लाइनिंग। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक जो ऑयल है ये फ्लो करके जा रहा है इसके पास। तो मान लीजिए ये हमारा लीकेज हो चुका है, ये हमारा लीकेज हो चुका है। जब ये लीकेज हो जाएगा तब ये जो व्हील है, ये व्हील हमारा अभी काम नहीं करेगा, ये अभी काम नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो व्हील है इसको तो काम करना पड़ेगा, हमारे व्हीकल को स्टेबल करने के लिए इसको तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये कैसे काम करेगा, देखिए इसको हम, ये जो व्हील है फ्रंट व्हील को हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये फ्रंट व्हील का लेफ्ट हो गया, मान लीजिए ये हो गया राइट। तो होता क्या है, अगर फ्रंट व्हील हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो राइट को तो काम करना चाहिए ना व्हीकल को स्टेबल करने के लिए। हाँ मैं मानता हूँ कि जितना स्टेबिलिटी हमको व्हीकल को मिलना चाहिए था उतना मिलेगा नहीं, जितना ब्रेकिंग इफेक्ट मिलना चाहिए था उतना मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ तो मिलेगा।
कुछ तो मिलेगा ना भाई, मरने से तो बेहतर है जिंदा रह जाओ। तो यहाँ पे जिंदा तो रह जाओगे ना, तो होगा क्या भाई, ये जो हमारा राइट वाला व्हील है, राइट वाला व्हील को हम क्या करते हैं, ये जो पीछे वाला व्हील होता है, पीछे का मतलब रियर का, मान लीजिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, हम क्या करते हैं, पीछे वाला जो हमारा लेफ्ट व्हील होता है, रियर का लेफ्ट व्हील को हम क्या करते हैं, फ्रंट का राइट व्हील के साथ हम डायगोनली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डायगोनली कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह का कुछ हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये हमारा लीकेज हो जाता है तो ये हमारा काम कर सकता है। ओके, क्लियर? मेरे को लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा लीकेज हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे कुछ लीकेज वगैरह आ चुका है। यहाँ पे अगर लीकेज आ चुका है तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से ये हमारे रियर के जो राइट व्हील है, राइट व्हील को जो हमारा फ्लूइड जा रहा है, जो प्रेशर से जा रहा है, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं किसके साथ, फ्रंट व्हील के लेफ्ट हमारा व्हील के साथ। ओके, फ्रंट व्हील के लेफ्ट व्हील के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, जब हम कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये हमारा काम करेगा। ओके, तो ये हो गया एक्स प्लेट का एडवांटेजेस। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रोसेस। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो मेरे को ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।